झारखंड के इतिहास में बिरसा मुंडा एक ऐसा नाम है जिसका जिक्र भर करने से वहां के लोगों की आंखें चमक उठती है। युवा उन्हें न केवल अपना आइडल बताते हैं बल्कि मानते भी हैं। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों का डटकर सामना किया अपितु लगान वापसी जैसी बातों को मानने के लिए उन्हें मजबूर भी किया। यहाँ तक कि अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़कर उनसे दो दो हाथ भी किए। हालांकि वह पकड़े गए और साथियों के साथ जेल में ठूंस दिए गए, पर अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। तो आइए जरा नजदीक से जानने की कोशिश करते हैं इस विरले महापुरुष को। बिरसा ने जब जन्म लिया उस समय अंग्रेजों का दमन चरम पर था। आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही थी। आदिवासियों की कृषि प्रणाली में इतने बदलाव किए जा चुके थे कि वह भूखे मरने की कगार पर खड़े होते जा रहे थे। इसके साथ ही जबरन धर्म परिवर्तन का दौर चल रहा था। बिरसा जैसे जैसे बड़े हुए उन्होंने यह सब देखा और महसूस भी किया। उनके अंदर विरोध का भाव पनप चुका था। क्रोध की ज्वाला उनकी नन्ही आंखों में देखी जा सकती थी, लेकिन उम्र में वह छोटे थे, इसलिए वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने गुस्से को पाला और सही समय का इंतजार किया। माना जाता है कि उन्हें भी एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाई करने के लिए ईसाई धर्म को अपनाना पड़ा था। हालांकि बाद में उन्होंने पूर्ण रूप से हिंदू धर्म में वापसी की और हिंदू ग्रंथों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने अपने आदिवासी लोगों को हिंदू धर्म के सिद्धांतों को समझाया था। उन्होंने गाय की पूजा करने और गौ हत्या का विरोध करने की लोगों को सलाह दी थी। साथ ही उन्होंने अंग्रेजों की दमन नीति का विरोध करने के लिए अपने लोगों को जागरूक किया। उन्होंने सभी को आवाज देते हुए कहा कि अंग्रेजों का शासन खत्म करो और अपना साम्राज्य स्थापित करो। धीरे धीरे आदिवासियों के हितों के लिए उनका विद्रोह इतना उग्र हो गया था कि उन्हें लोग धरती अब्बा यानी धरती पुत्र कहकर बुलाने लगे थे। आज भी आदिवासी जनता बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा के नाम से पूजती है। बिरसा ने जब यह देखा कि धीरे धीरे अंग्रेज लगान न देने के कारण आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा करते जा रहे हैं, तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने खुलेआम अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर दी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वह अब अंग्रेजों के नियमों का पालन नहीं करेंगे। उन्होंने अंग्रेजों को ललकारते हुए कहा कि हमारी जमीनें सदियों से हमारी है और तुम इसे हमसे छीन नहीं सकते। बेहतर होगा कि तुम अपने वतन वापस लौट जाओ, वरना हम तुम्हारी लाशों के ढेर लगा देंगे। लेकिन शासन ने इसको अनसुना करते हुए बिरसा और उसके साथियों की गिरफ्तारी की तैयारियां शुरू कर दी। 9 अगस्त 1895 को पहली बार बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनके साथी उन्हें छुड़ाने में कामयाब रहे। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की आग बढ़ चुकी थी। बिरसा मुंडा ने भी जेल से निकलकर इसको ठंडा नहीं होने दिया। उन्होंने संघर्ष में सक्रिय लोगों से सहयोग की अपील की। कई छोटे छोटे संगठन बनाए। डोंबारी पहाड़ी पर मुंडाओं की बैठक हुई। इसमें अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की रणनीति बनी। वहां मौजूद कुछ लोग चाहते थे कि शांति से विद्रोह किया जाए, जबकि ज्यादा लोग चाहते थे कि अंग्रेजों को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। उनके हिसाब से जमाना बदल चुका था, इसलिए उन्हें हथियारों का सहारा लेना चाहिए। बिरसा मुंडा ने भी इस पर मुहर लगा दी और यहीं से शुरू हुआ हथियार बंद विद्रोह। आदिवासियों की इस उग्र तैयारी की खबर जैसे ही अंग्रेजों को मिली, उन्होंने अपनी दमन नीति से इसे दबाने की कोशिश की। इस आंदोलन से जुड़े तमाम केंद्रों पर छापेमारी की गई। एक बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी की गई। निर्दोष लोगों की जमकर पिटाई होने लगी। आम आदिवासियों की घर संपत्ति तक अंग्रेज सैनिक लूटकर ले जाने लगे। यह देखकर आंदोलनकारियों से रहा नहीं गया। उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अंग्रेजों के ठिकानों पर हमला किया और आगजनी की। इसमें ढेर सारे अंग्रेज अफसर मारे गए। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आंदोलनकारियों के गोरिल्ला युद्ध ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वह इसका जवाब कैसे दे। अंततः अंग्रेजों ने अपने आसपास के जिलों से एक बड़ी सेना बुलाकर इस आंदोलन को कुचलने का मन बनाया।
जल्दी सेना आ गई और दोनों के बीच एक लंबा संघर्ष शुरू हो गया। एक तरफ से तीर धनुष, कुल्हाड़ी और भाले बर्छों से लैस आंदोलनकारी अंग्रेजों को जवाब दे रहे थे, तो दूसरी तरफ सेना की बंदूकें किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को खत्म कर देना चाहती थी। अंततः आंदोलनकारी डोंबारी पहाड़ी पर अंग्रेजी सेना के द्वारा घेर लिए गए। सेना ने विद्रोहियों को हथियार डालने को कहा। जवाब में विद्रोहियों को नारा गूंजा, गोरो अपने देश वापस जाओ। अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर ढेरों आंदोलनकारियों को भून कर रख दिया। सेना की घेराबंदी बहुत टाइट थी, बावजूद इसके बिरसा मुंडा नहीं पकड़े गए। बिरसा मुंडा अपने बचे हुए साथियों के साथ जामक्रोपी के जंगलों में चले गए। चूंकि अंग्रेज जंगल के रास्तों के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए यहां से उनका पकड़ा जाना मुश्किल था। बिरसा ने इस जंगल को ही अपना शिविर बना डाला। वह छिप छिप कर गांव गांव जाते और वहां लोगों को अंग्रेजों की दमन नीति को बताते। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच उनके संगठन के कुछ लोगों ने अंग्रेजों के झांसे में आकर सरेंडर कर दिया। यह बिरसा के लिए अच्छी खबर नहीं थी, इसलिए वह पहले से ज्यादा सतर्क हो गए। उन्हें डर था कि सरेंडर करने वाले उनके साथी अंग्रेजों से मुखबिरी कर सकते हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही। अंग्रेजों ने तेजी से जंगल को रौंदना शुरू कर दिया। तत्काल प्रभाव से बिरसा ने अपने स्थान को बदलने का आदेश दिया। बावजूद इसके बिरसा को जामक्रोपी के जंगल से सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ सैकड़ों अन्य साथियों को भी वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में जेल में ही बिरसा मुंडा ने अपनी अंतिम सांस ली। जिस झारखंड के जल, जंगल और जमीन के हक के लिए बिरसा मुंडा ने खुद को कुर्बान कर दिया, उसकी मौजूदा हालत को देखें तो हम पाएंगे कि वह तेजी से विकास के नाम पर औद्योगिकरण की ओर बढ़ता जा रहा है। पर अफसोस कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए कोई ठोस नीति या मसौदा दिखाई नहीं पड़ता। शायद यही कारण है कि बिरसा मुंडा के सपनों की भूमि पर लोग पलायन को मजबूर होते जा रहे हैं। आदिवासी समाज की सामाजिक परंपराएं, सांस्कृतिक धरोहर भी बिखरती हुई दिखाई देने लगी है। आदिवासियों पर आए दिन हमलों की खबरें सुनने को मिल जाती है। इन सब से तो यही लगता है कि बिरसा मुंडा का सपना अबुआ दिशोम रे अबुआ राज, यानी अपना देश में अपना शासन कहीं दूर खोता जा रहा है, जो चिंता का विषय मालूम होता है। महज 25 साल जीने वाले बिरसा मुंडा का संघर्ष काल सिर्फ 5 साल का रहा, लेकिन इस छोटे से समय में उन्होंने अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा संभाला, उसने उन्हें सदा के लिए अमर कर दिया। काश बिरसा मुंडा जैसा कोई होता जो आदिवासियों की समस्याओं को सिर्फ महसूस ही नहीं करता, बल्कि उनका हल भी निकालता। तो दोस्तों, यह था भगवान बिरसा मुंडा का शानदार इतिहास। दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।